देखो बच्चों, जैसा कि कोरोना वायरस के चलते अपनी स्कूल वगैरह फ़िलहाल बंद हैं, तो इस वजह से आपकी पढ़ाई वगैरह भी रुकी हुई है। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह के लिए थोड़ा सपोर्ट किया है कि भाई आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। तो थोड़ी सी कोशिश अपन भी कर रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई है वो बीच में रुके नहीं। और इसीलिए देखो, जब कॉल आया था स्कूल से तो मेरे पास इतने साधन थे नहीं। अभी बोर्ड वगैरह का आज जुगाड़ किया है मैंने, तो ढंग से उनको लगा नहीं पाया। और थोड़ी देर बाद मतलब शाम तक या कल सुबह, कल का जो वीडियो होगा वो आप लोगों को बोर्ड पे मिल जाएगा। इसलिए आज आप कॉपी से ही काम चला दो। जैसा कोई दिक्कत आए मैं आपको लास्ट में मेरा नंबर दे दूँगा, उनके आप मुझे व्हाट्सअप कर देना कि सर हमारी इस सवाल की दिक्कत थी, तो वहाँ से अपन देख के मतलब अच्छे सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से। और फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि एक फंक्शन है वो होता क्या है। यानी पूरी मैथ के लिए अगर अपन जानना चाहें तो सबसे पहले अपने लिए यही ज़रूरी आता है कि अपने ये जाने कि एक फंक्शन क्या होता है। तो देखो, फंक्शन के लिए वैसे ये एक सिंपल सा कंफ्यूज है, वो हमेशा चलता ही रहता है। यानी बच्चे लगभग लास्ट तक भी ये समझ नहीं पाते हैं कि एक फंक्शन होता क्या है। लेकिन अपन एक सिंपल तरीके से अगर समझना चाहें, यानी इसको ज़्यादा गहराई से ना लेकर अगर सिर्फ सिंपल तरीके से समझें, तो अपन इतना कह सकते हैं कि एक फंक्शन है वो एक वेरिएबल पर डिपेंड एक सिंपल कैलकुलेशन होती है। जैसे मान लो कि आपको यूं कह दिया जाए कि एफ एक्स इक्वल टू कोई एक मान लो आपको कोई भी एक कैलकुलेशन दे दी, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, ये अगर अपन कर्व की बात करें तो ये एक ही मतलब पैराबोला का कर्व है। यानी जब अपन ज्योमेट्री को पढ़ेंगे तब एफ अक्स है वो वाई एक्सिस पर डिनोट किया जाएगा और अक्स है वो एक्स एक्सिस पर डिनोट किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अक्स और एफ अक्स के मध्य एक रिलेशन आता है, यानी वो तो बात हो जाती है सिर्फ कर्व की। जबकि अगर कर्व की ना बात करके किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, यानी जैसे एक्स इक्वल टू 3 है, उस पर अपन वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें कि एक्स इक्वल टू 3 पर वाई की वैल्यू क्या होगी, तो उस समय ये एक रिलेशन काम में आएगा। तो इस रिलेशन को, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी उसके लिए अपन इसको फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन के आधार पर, यानी जैसे ये एक फंक्शन हो गया, तो इस फंक्शन के आगे डिपेंड ये भी करता है कि अपन किस टाइप की कैलकुलेशन करना चाहें। जैसे मान लो कि अपन कोई ये कैलकुलेशन लेंथ के लिए कैलकुलेट करें, तो लेंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ के लिए अपने को पता है किसी भी टाइप की लेंथ हो वो हमेशा क्या है, ग्रेटर देन जीरो होती है। क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। अगर कोई भी लेंथ है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, इसका मतलब क्या होगा कि वो वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, इसी प्रकार कुछ और भी चीजें हैं। जैसे मान लो अपन जैसे दो या दो से ज्यादा संख्याओं का अपन प्लस लेके चलते हैं, तो इसी टाइप से कभी कभार ये भी संभव होता है कि हमेशा वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए, इंटीजर ही आनी चाहिए। यानी कैलकुलेशन में जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। अगर इंटीजर आएगा तो इंटीजर हमेशा क्या होगा, विदाउट डेसिमल पॉइंट आएगा। क्या आएगा? विदाउट डेसिमल पॉइंट। अगर विदाउट डेसिमल पॉइंट आएगा, इसका मतलब कैलकुलेशन में अपने पास वैल्यू कुछ भी आए, अपन क्या करेंगे, उस वैल्यू में से पॉइंट और पॉइंट के आगे की संख्या को अपन रिमूव कर देंगे। तो ये जो इस प्रकार की डिमांड होती है कैलकुलेशन की इस प्रकार की डिमांड के अनुसार कुछ नए फंक्शंस हैं, यानी पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस मान लो आप, वो प्री डिफाइंड फंक्शंस अपने लिए काम में आते हैं। जिनमें से सबसे पहला अगर अपन पढ़ना चाहें तो ये आपका कौन सा आता है, मॉड्यूलस फंक्शन आता है, या मॉड्यूल्स फंक्शन कह सकते हैं। अब मॉड्यूल्स फंक्शन क्या होता है कि ये जो भी वैल्यू आप अप्लाई करोगे उसके अनुसार फंक्शन का कोई भी रिजल्ट आए, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, ये हमेशा उसको पॉजिटिव में ही बदलेगा। जैसे आपने वैल्यू रखी कि एफ एक्स इक्वल टू, इस फंक्शन को यूं डिनोट किया जाता है दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो अगर यहाँ पर आप एक्स की कोई भी वैल्यू अप्लाई करोगे, जैसे आपने एफ एक्स की जगह माइनस की 4 अप्लाई कर दी, तो माइनस की 4 अप्लाई करोगे तो ये मोड ऑफ -4 हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट है वो प्लस का 4 माना जाएगा, न कि माइनस का 4। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपने प्लस का 4 रखा, तो प्लस का 4 रखा तो भी ये तो वैल्यू पहले से प्लस का 4 है ही, इसलिए ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी 4 ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक टाइप होता है आपका मॉड्यूल्स फंक्शन, जो किस टाइप का होता है, यानी किस तरीके से ये कैलकुलेट करेगा कि कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो हमेशा किस में बदलेगा, इसको पॉजिटिव वैल्यू में ही बदलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में
आपका दूसरा फंक्शन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू अप्लाई करो, ये हमेशा उस वैल्यू को इंटीजर में बदल देगा। इंटीजर में बदल देगा मतलब इसको यूं लिखा जाता है कि एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स। ठीक है। अब इसमें आप एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे आपने एक्स की जगह वैल्यू रख दी 1.4, तो 1.4 में अपन पॉइंट और पॉइंट के आगे की संख्या को हटाएं तो कौन सी वैल्यू बचेगी? 1, यानी इसका रिजल्ट हो जाएगा 1। इसी प्रकार आपने एक्स की जगह 1.9 रख दिया, 1.9 रख देंगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1.9, यानी इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? पॉइंट और पॉइंट के आगे की संख्या को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1। इसी प्रकार आपने 2.0 या 2.3 रख दिया, मान लो, इसमें भी पॉइंट और पॉइंट के आगे की संख्या को हटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 2। तो ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि वो फंक्शन जिसमें अपन एक्स की जो भी वैल्यू आपके पास आती है, एक्स की वैल्यू के अनुसार जो भी कैलकुलेशन आती है, उस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में अपन पॉइंट और पॉइंट की संख्या को हटा देंगे, तो वो हो जाता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। इसके बाद में आता है आपका एक कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये वैल्यू तो अपन एक्स की दिखाते हैं इसमें कि कोई फंक्शन एफ है जो एक्स पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा फिक्स रहता है। यानी अपन जैसे यूं कह सकते हैं कि ये कोई कांस्टेंट वैल्यू सी है, यानी एक्स की आप कोई भी वैल्यू अप्लाई करो, इसका रिजल्ट हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है। जैसे आपने यूं किया कि एफ एक्स इक्वल टू 7 है, मान लो। अब अगर एफ एक्स इक्वल टू 7 है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो भी 7 होगा, 2 रखोगे तो भी 7 होगा, 5 रखोगे तो भी 7 होगा, यानी एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 7 ही आएगी। तो ये आपका हो जाता है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन से मिला जुला एक और होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। सेम टू सेम, यानी थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है इसमें कांस्टेंट फंक्शन में और आइडेंटिटी फंक्शन में। तो कांस्टेंट फंक्शन तो आपका हो गया कि इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन में हमेशा क्या होगा कि एक्स की आप कोई भी वैल्यू आप अप्लाई करोगे, उसके अनुसार एक्स की जो वैल्यू आपने अप्लाई की है वही उसका रिजल्ट बनेगा, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स बनेगा। ठीक है। आपने नेगेटिव अप्लाई किया तो नेगेटिव, पॉजिटिव अप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स है, तो जैसे आपने एक्स की जगह वैल्यू लगाई इसमें 1.1, तो फंक्शन का रिजल्ट भी क्या आ जाएगा? 1.1 ही आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपने 2.0 लगाया तो फंक्शन का रिजल्ट भी कितना आ जाएगा? 2.0 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके चलना, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर इसमें कंफ्यूज हो जाता है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है कि एक्स की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन का रिजल्ट हमेशा सेम रहता है, जबकि आइडेंटिटी फंक्शन में एक्स की जो वैल्यू अपन रखेंगे वही फंक्शन की वैल्यू भी होती है। ठीक है। अब इसके बाद में आपका आता है आइडेंटिटी फंक्शन के बाद में आपका पांचवा टाइप आता है साइन फंक्शन, या आप अपने स्कूल वाले तो जानते हो ना, आप क्या करते हो? सिग्नम फंक्शन। ठीक है। देखो, अब ये साइन फंक्शन क्या होता है कि इसमें जो भी आप वैल्यू अप्लाई करोगे ये सिर्फ और सिर्फ उसका साइन लेके चलेगा। ठीक है। यानी अप्लाई की गई वैल्यू नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है। जैसे इस फंक्शन को यूं माना जाता है, ये हमेशा फिक्स होता है कि एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू -1 होगी यदि एक्स की वैल्यू लेस देन 0। यानी कोई भी वैल्यू जो 0 से छोटी होगी वो अपन जानते हैं हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। अगर नेगेटिव होती है तो उसका साइन हमेशा क्या आएगा? माइनस का, तो उसके लिए रिजल्ट हो जाएगा -1। जबकि 0 हो जाएगा कब? जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। +1 हो जाएगा कब? जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। अगली बात समझ में? तो इस प्रकार ये एक मतलब साइन फंक्शन है जिसमें एक्स की जो वैल्यू आप अप्लाई करोगे ये उसके सिर्फ और सिर्फ साइन पर डिपेंड करेगा। ठीक है। तो लगभग ये आपके 5 टाइप हो गए। अब और कौन कौन से हैं? बेसिकली तो देखो आपको यही जानने होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपन मतलब 12th क्लास की जो फंक्शन और मतलब कंपोजिट फंक्शन है वो पढ़ने के लिए
अपन थोड़े से और टाइप के फंक्शन है उन पे भी अपन थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक भी होते हैं अपने पास फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली आप जानते हो कौन कौन से होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक। लेकिन इन सब के लिए अपने को ध्यान क्या रखना है, थोड़ा सा बेसिक ध्यान अपने को ये रखना है कि जैसे साइन अक्स, कोस अक्स, टेन अक्स, कोट अक्स, सेक अक्स और कोसेक अक्स। तो देखो साइन अक्स और कोस अक्स हैं, इनके लिए अपन जानते हैं कि इन दोनों की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आती है। कहाँ से कहाँ तक आती है? -1 से +1 के बीच में। यानी और बेसिकली ये भी हैं तो ये भी इसी रेंज में आते हैं। जैसे टेन और कोट हैं तो टेन और कोट हमेशा आपको -∞ से +∞ तक आते हैं। सेक और कोसेक हैं तो इनकी वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक आती है? -∞ से 1 तक और यूनियन -1 तक और +1 से +∞ तक। तो ये जो इंटरवल हैं इनके लिए अपने को जानना क्या है कि जैसे ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके इनकी वैल्यूज के लिए, इन 4 क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किन्हीं 2 में पॉजिटिव और किन्हीं 2 में नेगेटिव होता है। यानी बेसिकली अपने को ये जानना जरूरी है कि अगर पूरे चारों क्वाड्रेंट शामिल किए जाएं तो ध्यान रखने लायक बात यह है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू आएगी, यानी जैसे 45 डिग्री रखा आपने साइन के लिए तो साइन 45 और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू रखी है आपने 135 डिग्री, यानी ये वाला एंगल, तो इन दोनों की वैल्यू अपन क्या कह सकते हैं कि दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है। यानी साइन 45 इक्वल टू साइन 135। ठीक है। इसी प्रकार आप ये भी जानते हो कि कोस 60 है वो आपका कोस -60 के इक्वल टू होता है। यानी कोस है वो फर्स्ट और फोर्थ के लिए इक्वल आएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन 10 के लिए देखेंगे तो 10 फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो जैसे आपने रख दिया कि 1030 इक्वल टू 10 यानी 210। तो ये सारी वैल्यू आप डिफरेंट हैं कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए अलग अलग वैल्यू है। जैसे ये 45 है तो ये 135 है, लेकिन जब इनको कंप्यूट किया जाता है यानी कैलकुलेट किया जाता है तो उसके बाद में जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और बेसिकली 12th की मैथ यानी फंक्शन जानने के लिए अपने को ये जानना जरूरी है। यानी पता आप सबको होता है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है इन सब बातों का। ठीक है। चलो इसके बाद में देखो, वैसे तो आपको इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ेगी इन फंक्शंस की, लेकिन फिर भी मैं जब यहाँ पर शुरुआत ही कर दी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो होता है आपका ओड फंक्शन, ठीक है, और एक होता है आपका इवन फंक्शन। एक ओड फंक्शन होता है और एक होता है इवन फंक्शन। तो ओड फंक्शन और इवन फंक्शन देखो क्या होते हैं, दोनों इनको डिफरेंस से अपन थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। और डिफरेंस से थोड़ा सा क्या, पूरा ये डिफरेंस से ही ध्यान में आता है। देखो कि कोई भी फंक्शन आपको एफ एक्स दिया जाए, उस एफ एक्स में जैसे एफ एक्स इक्वल टू मान लो आपने रख दिया कि साइन एक्स स्क्वायर रख दिया। ठीक है। अब साइन एक्स स्क्वायर में ये एक फंक्शन हो गया अपने पास। इस फंक्शन में यदि अपन एक्स की जगह माइनस एक्स रखें, क्या रख दें अपन? एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर रिजल्ट क्या आता है अपने पास? तो देखो साइन एक्स की जगह अपन माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे। अब माइनस एक्स का स्क्वायर करने पर ये प्लस का आएगा, यानी ये पहले वाला ये एक्स आ जाएगा, या फिर इसमें बाहर है जो बाहर जो है वो माइनस अलग से आ जाएगा। ये ध्यान रखना है अपने को। यानी अगर एफ माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ से ये वापिस साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि ये तो पुराने वाला ही एफ एक्स आ गया, यानी यहाँ पर वैल्यू क्या आई? एफ माइनस एक्स इक्वल टू वापिस एफ एक्स आ गया। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई फंक्शन हो तो उसको अपन इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है। जबकि यहीं पर अगर अपन यूं लिख देते कि जैसे सेकंड एग्जांपल आप यूं लेके चलो कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स क्यूब है। अब साइन एक्स क्यूब है तो यहां पर अगर अपन एक्स की जगह माइनस एक्स रखें तो फंक्शन क्या हो जाएगा कि साइन माइनस एक्स का क्यूब। अब साइन माइनस एक्स का अगर क्यूब हो गया तो यहां से अपन यूं लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स क्यूब। ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो कि साइन माइनस एक्स क्यूब है तो वो क्या होता है? माइनस का साइन एक्स क्यूब होता है। यानी अपन इसको यूं लिख सकते हैं एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स क्यूब। यानी अगर इस पार्ट को अपन देखें तो ये तो वापिस अपना पुराना एफ एक्स आ गया,
जबकि माइनस वो ज्यादा है, यानी यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स। ऐसी स्थिति में जो फंक्शन आता है उसको अपन कहते हैं ओड फंक्शन। ठीक है, तो ये इस प्रकार बेसिकली जो जो फंक्शन के टाइप आपको जानने थे वो पूरे हो गए। यानी एक बार अगर अपन फिर से रिवीजन करके देखें तो देखो, सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था फंक्शन से। तो फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन एक किसी वन वेरिएबल पर डिपेंड एक सिंपल कैलकुलेशन होती है। ठीक है, यानी वन वेरिएबल पर डिपेंड एक सिंपल कैलकुलेशन होती है। जब ये अपन कैलकुलेशन करते हैं तो अपने को पहले से पता होता है कि अपन वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि अगर लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं तो लेंथ के लिए अपने को पहले से पता होता है लेंथ क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। जबकि कुछ टाइप की वैल्यू ऐसी भी होती है जहां पर अपने को सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू से मतलब होता है। जैसे मान लो अपन एक वजन को तोलते हैं, अगर एक वजन को तोलेंगे तो जैसे मान लो 2 kg और 100 ग्राम आया, तो ज्यादातर अपन क्या करते हैं, इसको 2 kg लिखते हैं। या मान लो 2.010 आया, यानी 2 किलो 10 ग्राम आया, तो उस 10 ग्राम को अपन हमेशा क्या करते हैं, ज्यादातर छोड़ ही देते हैं। तो इस प्रकार के जो कैलकुलेशन होती हैं उनमें क्या काम में आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप फंक्शन जो है वो काम में आता है। तो इसी के आधार पर अपने पास कुछ फंक्शन है वो आते हैं, जिनमें से सबसे पहले कौन सा आता है, मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन है वो कौन सा हो जाता है, ये तब काम में आता है जब अपन कोई इस टाइप की कैलकुलेशन करें जिसके लिए अपने को पहले से पता हो कि जो भी वैल्यू अपन अप्लाई कर रहे हैं वो किस टाइप की होगी, हमेशा पॉजिटिव टाइप की ही वैल्यू होगी। ठीक है, लिखने का तरीका एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। तो ये काम कैसे करेगा कि जब भी अपन एक्स की कोई वैल्यू अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा। यानी नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा। ये हो जाता है आपका मॉड्यूलस फंक्शन। फिर आता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि जब भी अपन कोई ऐसी वैल्यू अप्लाई करते हैं फंक्शन में जिसकी कैलकुलेशन है वो पॉइंट्स में आ रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अनुसार पॉइंट की जो वैल्यू है, यानी पॉइंट और पॉइंट के आगे की जो वैल्यू है उसको हटा के पूरी वैल्यू को इंटीजर में बदल दिया जाता है। जैसे अपन ने वैल्यू अप्लाई की 1.4, तो 1.4 अप्लाई करेंगे तो पॉइंट और पॉइंट के आगे की संख्या को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसी प्रकार मान लो अपन ने एक वैल्यू और अप्लाई की कि जैसे मान लो एफ 2.1, सॉरी पहले तो आप एक फंक्शन लेके चलो ना, जैसे एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर अगर अपन वैल्यू रख दें कि जैसे 2.1 रख दिया आपने, तो 2.1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.1 का स्क्वायर और फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब 2.1 का स्क्वायर 4.41 हो जाएगा, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 4.41। तो इस प्रकार रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास है, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि एफ 2.1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, एफ 2.1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगली बात समझ। इसी प्रकार देखो आगे है अपना कांस्टेंट फंक्शन। तो देखो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जिसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू अप्लाई करो, हमेशा वैल्यू जो है वो निश्चित ही रहती है, यानी डेफिनेट रहती है। उस एक्स की वैल्यू के अनुसार उसकी वैल्यू में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, यानी अपन किसी भी प्रकार का उसमें चेंज नहीं देखते। वो हर एक्स की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू हमेशा डेफिनेट रहती है। जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा कि एफ एक्स इक्वल टू 7, तो अब आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो ये हमेशा कितनी रहनी है, 7 ही रहनी है। आप 1 रखोगे तो भी 7, 2 रखोगे तो भी 7, 3 रखोगे तो भी 7। तो इस प्रकार जैसे आपने वैल्यू रखी 3, ये वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, चलो आगे देखो आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, देखो कि इसमें एक्स की आप जो वैल्यू रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू है वो उतनी ही होगी जितनी एक्स की वैल्यू होगी। यानी ये आइडेंटिटी फंक्शन की एक फॉर्मेट मान लो, यानी ये समझ लो कि आइडेंटिटी फंक्शन है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। या फिर आप यूं कर दो कि यही आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जिसमें अपन क्या कह सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू आप रखोगे वही इसके फंक्शन की भी वैल्यू होगी। जैसे 1.1 रखा तो 1, 2.0 रखा तो 2.0 और 9.1 रख दिया आपने तो फंक्शन की वैल्यू 9.1। तो इसी प्रकार आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू रखने पर फंक्शन की वैल्यू भी वही आए, वो आपका हो जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसके बाद में आपका टाइप था साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन क्या होता है, देखो कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें अपने को सिर्फ और सिर्फ उसका साइन निकालना हो। साइन निकालना हो मतलब अपने को यह पता करना हो कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है।
तो अगर वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब अपन जानते हैं कि वैल्यू क्या आएगी, मतलब साइन जो है वो उसका माइनस का आएगा। तो जब किसी फंक्शन के लिए x की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो उसका साइन नेगेटिव होता है मतलब साइन फंक्शन के लिए वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। जब 0 होगी तो जीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का, इसलिए अपन सिर्फ यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। और जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होगी तो इसकी वैल्यू प्लस का 1 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जानना तो अपने को बाद में था, लेकिन कुछ क्वेश्चन है वो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर भी बनते हैं। तो साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए कुल अपने पास 6 फंक्शंस होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। अब इन फंक्शन के लिए अपन ये जानते हैं कि साइन एक्स और कोस एक्स है, इनकी वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक आती है, -1 से 1 तक आती है। टेन और कोट के लिए वैल्यू -∞ से +∞, सेक और कोसेक के लिए -∞ से -1, और दूसरा इंटरवल बनता है यूनियन विद 1 to +∞। ध्यान में रखने लायक बात यह है कि ये जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं इनमें हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन चारों में से किन्हीं 2 में पॉजिटिव और 2 में नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार ये मतलब 2 अलग अलग वैल्यू पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सेम वैल्यू देते हैं। ध्यान रखना है अपने को किसके लिए, 1 और ऑन टू वगैरह प्रूव करने के लिए। ये बात अगर ध्यान में नहीं होगी तो ज्यादातर अपन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को 1 और ऑन टू प्रूव करने के लिए गलती कर बैठेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपने को जानना है थोड़ा सा 12th की जो इंटीग्रेशन है उसके लिए ओड और इवन भी जानना है। तो ओड और इवन कौन कौन से फंक्शन होते हैं, ओड और इवन वो फंक्शन होते हैं जिनमें किसी दिए गए फंक्शन में अगर अपन x इक्वल टू -x रख दें और फंक्शन है वो प्लस का f(x) आ जाए, जैसे ये यहाँ पर आया था f -x इक्वल टू प्लस का f(x), तब तो फंक्शन है वो आपका कहलाता है इवन फंक्शन। जबकि अगर f -x रखने पर माइनस का f(x) आ जाए तब ये फंक्शन कहलाता है आपका ओड फंक्शन। तो बेटा ये आपकी जानकारी थी किससे संबंधित है, फंक्शन से संबंधित है। अब अगर कोई दिक्कत हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ मेरे, और आप मुझे जो भी क्वेश्चन है उसकी फ़ोटो खींच के या टाइप करके जैसे भी हो आप भेज देना, आपको सॉल्यूशन उन्हीं नंबर पे वापस मिल जाएगा। और ये नंबर है 7727952336। ठीक है, नाम आप जानते ही। ठीक, बाकी कल इससे और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।